गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस के लिए। क्लास 10 के लिए हम रेगुलर पढ़ रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। चैप्टर पॉलिनोमियल अभी काफ़ी सारा लेंथी चैप्टर है, ठीक है। और ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सारे चैप्टर जो तुम पढ़ने वाले हो, जितने भी एक्सरसाइज तुम पढ़ने वाले हो, जितने भी मैथ के अंदर कोई भी चैप्टर तुमने उठाया, ट्रिग्नोमेट्री उठाया, एपी उठाया, ये चैप्टर तुम्हें मिलने वाला है। इसकी आइडेंटिटी मिलने वाली है, इसके मैथ जो सॉल्व करने के तरीके हैं वो हम यूज करने वाले हैं हर जगह, ठीक है। एक स्टार्टिंग में मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि जो वीडियो ये देख रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि प्रेजेंट सर, जिससे मुझे पता चल पाए। जैसे अभी लास्ट क्लास जो अभी कल जो वीडियो तुमने देखी थी, सॉरी परसों, ठीक है, सेकंड लास्ट डे जो तुमने वीडियो देखी है, उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट मिलता है, भूमिका शर्मा प्रेजेंट सर। बाकी सारे पता नहीं न्यूट्रल हैं या रिप्लाई नहीं करना चाहते। देखने के बाद हमने सीख लिया है, इस बात को हम नहीं बताना चाहते कि हम यहाँ से पढ़ भी रहे हैं। तो सिर्फ प्रेजेंट सर लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे प्रेजेंट सर लिखने से। सिर्फ मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, किसी के पास कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके क्वेश्चंस, उन्हें वो क्वेश्चन करो और डाउट्स या तो ग्रुप में पूछो या कमेंट में करके बता दो कि सर डिस्क्रिप्शन के इस क्वेश्चन में हमें ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि मैं जल्दी से जल्द में सॉल्यूशन पहुंचा दूँ, ठीक है। अभी हम लास्ट क्लास में जो हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ के लिए क्वेश्चन पढ़े थे, अब हमें एक क्वेश्चन ये सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये, अभी जो लास्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन तुम्हें मिला होगा, इस क्वेश्चन के लिए मैंने पहले से सोच रखा था ये मुझे समझाना है, लेकिन इसके लिए फिर भी डाउट्स आ गए हैं। वो कैसे डाउट? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जो जीरोज हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। देखो गिवन क्या है, fx गिवन है और अल्फा बीटा जीरोज गिवन है। देन प्रूव दैट, सो दैट अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो सॉल्यूशन हमें करना है। सॉल्यूशन में हमने fx को लिया, fx को लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, इसको मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड कैसे? हमारे पास स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल होता है वो ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में है कांस्टेंट भी हमें दिख रहा है, सी कांस्टेंट है, पर लेकिन एक्स तो नहीं दिख रहा। एक्स अंदर कैसे कर रहा है, बाहर होना चाहिए था, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो पी का कोएफिशिएंट एक्स प्लस 1 दिख रहा है। तो एक्स को अलग करने के लिए हमने क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस पी का मल्टीप्लाई अंदर हो गया। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स को तो एज इट इज लिखना है, इन दोनों का माइनस कॉमन लेना है, पी प्लस सी हो गया, दोनों का माइनस। देखो पी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कोई पी की, तभी तो एक्स के बगल में आया है। जीरो भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं मतलब उससे, पर लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट आ तो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया, और ये जो पूरा क्या है, एक न्यूमेरिकल नंबर ये है, न्यूमेरिकल नंबर ये, दोनों मिलकर कांस्टेंट ही बनाने वाला है, तो मतलब कांस्टेंट टर्म ये है, ठीक है। आफ्टर कंपेयरिंग विद, चलो इसको हम नहीं भी लिखें तो हमें ये तो दिया ही हुआ है, अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज है। तो ना हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस तो होगा ही होगा। बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी है, अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए की वैल्यू होती है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अल्फा बीटा, यहाँ क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू माइनस पी प्लस सी, पूरा का पूरा उठ जाएगा यहाँ, अपॉन में 1, तो माइनस पी प्लस सी, ये इसकी वैल्यू हो गई। इसके बाद अब हमें जो प्रूफ करना है उसको देखना है, ठीक है। प्रूव करने के लिए हमें अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 लेना है, तो हमने यहाँ लिया टेक LHS ले लेते हैं। LHS के अंदर क्या है, अल्फा प्लस 1 है, और सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, मैं एक बार लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 से करेंगे पहले, ठीक है, फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 से करेंगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा
1 का मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। देखो अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा बन रहा है। देखो मैंने यहाँ कुछ कॉमन नहीं लिया, यार प्लस प्लस की टर्म्स थी तो ब्रैकेट लगाने में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन माइनस की कोई ना कोई माइनस की टर्म होती तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी। प्लस 1 अल्फा बीटा की वैल्यू देखते हैं क्या है। अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस पी प्लस है या नहीं। इसके बाद प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी प्लस 1 माइनस पी माइनस सी प्लस पी 1। देखो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, माइनस पी और ये सॉरी प्लस पी, ठीक है प्लस पी है ना, इधर माइनस पी माइनस सी हो गया, इधर प्लस पी एज इट इज है, प्लस 1 है, माइनस पी प्लस पी कट गया, 1 को पहले लिख दिया, सी को बाद में लिख दिया, माइनस सी। अच्छा मैच कर रहा है ना, तो इज इक्वल टू आर एच एक्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, एल एच एस आर एच एस के इक्वल हो गया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये तो था हमारा डाउट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या सीखना है, एक नया टॉपिक हम सीखने वाले हैं जो हम अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सीख रहे थे। ये जो हम अल्फाबेट पढ़ रहे थे, इसके साथ एक और अल्फाबेट आने वाला है, एक और वेरिएबल आने वाला है, वो वेरिएबल है गामा। क्या है, गामा। कैसे, देखो मैं लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ही बात है, ठीक है। पहले हमने इसके लिए पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, अब क्यूबिक के लिए पढ़ रहे हैं तो एक हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। एफ एक्स पता होना चाहिए, क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। डी तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, ए क्या है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, बी क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ ये नंबर्स हमें मिल गए। ये जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमें अल्फा बीटा और गामा, या देखो x की पावर 3 है तो जीरोस भी 3 होंगे, जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। बाई जैसा होता है लेकिन कुछ ऐसे, ठीक है, गामा। कोई प्रॉब्लम, ये अल्फा बीटा गामा, इसके 3 जीरोस, मतलब x की वो वैल्यूज हैं जो fx को 0 बना देंगी। यदि हमसे पूछा जाए कि हमें यदि 3 जीरोस मिल जाए तो क्या तुम पॉलिनोमियल बता सकते हो वो कौन सा पॉलिनोमियल है, तो हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, यदि हमें जीरोस पता है तो हम ये वाला पॉलिनोमियल बना के बताएंगे, कौन सा, fx। ये जो पूरा इक्वल होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है के ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, हमने क्या सीख लिया, यदि हमें अल्फा बीटा गामा मिल जाएंगे तो हमें उन्हें एक बार ऐड करके एक्स स्क्वायर के बगल में लिखना है, उन्हें 1 टाइम 2 हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2 जीरोस एट ए टाइम, एक टाइम पर 2 जीरोस लेके जो प्रोडक्ट करने से जो सम आएगा, पहले अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर अल्फा गामा, उनका सम करेंगे, एक्स के बगल में लिखेंगे और तीनों का प्रोडक्ट करके कांस्टेंट बना देंगे, वो लास्ट में लिखेंगे। और इसको हम के क्यों लिखते हैं, के इसलिए लिखते हैं, एक जो कोई पॉलिनोमियल बनता है उसका मल्टीपल भी तो हो सकता है। जैसे मैंने सपोज ऐसे लिखा कि 4 2 का डिवाइजेबल है, तो यदि मैं इसमें 2 का डिवाइजेबल है तो 2 का मल्टीप्लाई और कर दूं, या फिर इसको किसी भी नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई 2 से डिवाइजेबल है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। यदि मैं यहाँ लिखता हूँ कि k मल्टीप्लाई 4, सॉरी मैंने लिखा k मल्टीप्लाई 3 लिखा मैंने, और मैंने कहा कि ये जो आंसर आएगा वो 2 से डिवाइजेबल है, तो k की वैल्यू बताना क्या होगी, 1 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो
2 हो सकती है क्योंकि 2 से डिवाइजेबल है। 3 नहीं हो सकती, 4 हो सकती है क्योंकि 4 3 12 आएगा, 2 से डिवाइजेबल हो जाएगा। तो ये वो k की हिडन वैल्यू है जो इसका एक मल्टीपल तैयार करेगी, ठीक है। जो फ्रैक्शन में कोई नंबर आएगा तो उसको खुद के अंदर इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। fx हो गया। अब यहाँ से हमें देखो, ये तो हमने सीख लिया, ये इंपॉर्टेंट है जब हमें अल्फा बीटा गामा मिलते हैं, यदि हमें तीनों चीजें मिल जाती हैं। यदि तुम्हें मिलता है कि सम ऑफ जीरोज, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या फिर मिलता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज टेकन एट ए टाइम, 2 जीरोज टेकन एट ए टाइम, एक टाइम पर 2 जीरोज लेने के बाद जो प्रोडक्ट करते हैं और फिर उन सबका सम करते हैं, तो ये है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यदि ये तीनों तुम्हें मिलते हैं तो डायरेक्ट हमें इसमें पुट करना होता है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती कि हम पहले तीनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। इसके डिपेंडेबल क्वेश्चन हम करने वाला है। डिपेंडेबल क्वेश्चन में देखो, सम तुम्हें पता है, यदि तुम्हें दे रखा है सम ऑफ जीरोज 2 दे रखा है, ठीक है, और the sum of the product of its zeros taken to at a time, ये दे रखा है -7, ठीक है, और ये दे रखा है 14, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -14, ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है। तो फाइंड द पोलोनिमियल, तो पोलोनिमियल क्या है, फाइंड करेंगे तो x³ - 2x², यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -7x, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 14। सिंपल सा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें जो सीखना है वो हमें ये नहीं सीखना, ठीक है, हमें तो ये आना चाहिए, ये अलग बात है। अभी जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाला है कि यदि हमें अल्फा बीटा गामा जीरोस का पता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा क्या होगा। जब हम किस लिए पढ़ रहे हैं, जीरो और कोएफिशिएंट का रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो ये तो एक साइड तो जीरोस की बात हो गई, इधर क्या आएंगे कोएफिशिएंट आएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा गामा तो होता है -b/a, ये होता है c/a और ये होता है -d/a, ठीक है। एक बार माइनस एक बार प्लस फिर माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है। 4 के लिए भी हम कर सकते हैं बात, x की पावर 4 हो तो हमें नहीं करनी, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बड़ा अच्छा भी लगता है जब कोई कहता है कि हाँ हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें ये चीज़ नहीं पढ़नी है, तो हमें बड़ा अच्छा लग जाता है कि हाँ चलो इससे तो छुटकारा पा लिया। अच्छा, ये तो हमें पढ़ना ही है, -b/a c/a -d/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मिला, अल्फा बीटा गामा ये हमें मिल गया -d/a। अच्छा, ये तो था बेसिक, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन तुम्हें मिलता है कि क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे कैसे तुम्हें, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कोई fx है, ठीक है, क्या है, क्या लिखा हुआ है, इफ टू जीरोज ऑफ द पोलोनिमियल fx इज इक्वल टू x³ - 4x² -3x + 12, ठीक है। इसके जो 2 जीरोज हैं वो क्या क्या है, √3 एंड -√3, √3 एंड -√3 आर जीरोज, मतलब हमें 2 जीरोज पता है, तो क्या पता है, अल्फा और बीटा पता है। लेट अल्फा = √3 एंड बीटा -√3। एनी प्रॉब्लम नहीं भी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अल्फा बीटा हो गया। थर्ड जीरोज क्या है, गामा। अब ये हमें पता करना है, फाइंड द थर्ड जीरोज, क्वेश्चन भी यही है, फाइंड द थर्ड जीरोज। अच्छा देखो, तुम्हें यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन दोनों में देखो बहुत सिमिलर चीज है, यदि अल्फा बीटा मिल जाए और इधर की टर्म मिल जाए तो गामा निकालने के लिए तुम्हें करना क्या है, इसको इधर से ट्रांसफर करना। यदि यहाँ से अल्फा बीटा का जो मल्टीप्लाई है वो इधर हम डिवाइड में ले जाएंगे तो हमें गामा मिल जाएगा। तो हम देखते हैं हियर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो देखना a² + b², मतलब b की जगह पे क्या लिख रहा है, -4 लिख रहा है, लिख रहा है नहीं लिख रहा, तो -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है, x³ का कोएफिशिएंट 1, मतलब -4
एल्फा की वैल्यू √3 प्लस बीटा की वैल्यू -√3 प्लस गामा इक्वल टू -4। ये कट गया, ठीक है, एक प्लस का था एक माइनस का था, ये माइनस का बनने वाला, गामा इक्वल टू क्या आ गया -4, मतलब थर्ड जीरोस क्या आ गया हमारे पास -4। हमने गलती कर दी क्या, कुछ कर दी है, देखो क्या गलती कर दी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है, तो माइनस तो पहले से है और b की वैल्यू पुट करनी है, तो माइनस पहले से है वो तो लगाया ही, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये प्लस का आएगा और ये भी प्लस का, ठीक है। माइनस b की वैल्यू तो हमने पुट कर दी थी -4, लेकिन पहले जो माइनस इसमें है वो वाला माइनस तो बताया ही नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 आ गया, आंसर भी हमारा 4 बन गया। इसके अलावा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अच्छा ये दोनों क्वेश्चन समझा देता हूँ। इन क्वेश्चंस में मैं अभी इससे डिपेंडेबल 2 क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन मैं वीडियो से नहीं बताऊंगा, ठीक है। उनके क्वेश्चन यदि तुम्हें नहीं होता है तो डाउट प्रॉब्लम पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर किस में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पर्सनली भी पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो, कैसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से मैं उन 2 क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें एग्जाम में कभी भी कहीं मिल सकता है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ अच्छे से, ये क्वेश्चन तो मैं फिर एडिशनल मार्क का क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हमें जीरोज पता करना है। f(x) = x³ f(x) = x³ -5x² -16x + 80, x³ -5x² -16x + 80 इफ इट्स 2 जीरोज। क्या था क्वेश्चन, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = x³ -5x² -16x + 80 if its 2 zeros are equal। इसके 2 जीरोज है वो इक्वल है, मतलब यदि ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ठीक है। तो ये एक अल्फा है तो दूसरा भी क्या होगा, अल्फा होगा, क्योंकि हम तो 2 3 तो सपोज ही नहीं कर सकते, ये तो फिक्स हो जाएगा। तो हमें अल्फा सपोज कर लिया हमने, जीरोज हम अल्फा बीटा गामा लेके चलते हैं। 2 zeros are equal in magnitude, क्या है, if its 2 zeros are equal in magnitude। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एक फिजिक्स का वर्ड है, फिजिक्स में सुनने को मिलता है तुम्हें ज्यादातर, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू, जैसे 2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू पर, लेकिन इन अपोजिट साइन, क्या लिखा हुआ है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, साइन में अपोजिट है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, मतलब एक अल्फा है तो एक दूसरा माइनस अल्फा है या नहीं। तो देखो जीरोज आर लेट द जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा ऑफ f(x) के जो जीरोज हैं, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, जीरोज आर अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की वैल्यू तो अल्फा है ही, ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या कर देते हैं माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा तो एक अल्फा है ही, बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा हमें दे रखा है, ठीक है, ले लेते हैं, एंड गिवन दैट बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा दे रखा है, नहीं दे रखा, इस अल्फा को मैंने इधर ले आया, क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इधर आएगा पॉजिटिव बन जाएगा, बीटा तो पहले से पॉजिटिव है, ये इधर क्या बन गया 0, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज हो गई, ठीक है। बाई यूजिंग
भाई कंपेयर विद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इससे हम कंपेयर करते हैं और क्या निकालते हैं, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, आफ्टर कंपेयर विद एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस के बी अपॉन ए आता है कि नहीं आता, माइनस तो होता ही है। बी की वैल्यू क्या है, -5 है, अपॉन में क्या है 1, क्या आ गया 5 आ गया। अच्छा, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 प्लस गामा और इक्वल टू में क्या है 5, गामा की वैल्यू क्या आ गई 5। इतना आसान क्वेश्चन था ना, गामा की वैल्यू। अच्छा, तुम्हें ये पता चला है कि इसके 3 जीरोस कौन कौन से हो गए, फिर एक तो 5 हो गया, कंफर्म है 5, पर एल्फा और बीटा की वैल्यू अभी हमें नहीं पता चली। यदि हमें या तो एल्फा की वैल्यू पता चल जाए या बीटा की वैल्यू पता चल जाए, हम उसका साइन बदल देंगे, बात तो एक ही है। यदि हमें एल्फा की वैल्यू पता चले 2 तो बीटा की वैल्यू -2 यहाँ पर कर दे, यदि बीटा की वैल्यू 2 तो इधर ये -2 अपने आप चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो गामा की वैल्यू 5 फिक्स हो गई, इसको मैं आगे इधर करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया मैंने। अभी हमारे पास एक कई सारे रिलेशन है। अभी तो देखो, ये तो फर्स्ट हमने यूज किया, इसके बाद हमें एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा भी है, पर लेकिन वो सबसे लास्ट में यूज करो हो सके तो, क्योंकि वो क्या कैलकुलेशन को टफ कर देता है। ठीक है, तो क्या यूज कर रहे हैं, एल्फा बीटा गामा यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आने वाला है, -d अपॉन ए, तो माइनस तो होगा ही, d क्या है 80 और 80 और अपॉन 1 तो मतलब -80, एल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -80। अच्छा, मैंने एल्फा देखो, एल्फा को एल्फा ही रखने दिया, बीटा की वैल्यू क्या है -अल्फा है, गिवन है। गामा की वैल्यू भाई इक्वेशन फर्स्ट से अभी हेल्प से हमने निकाली थी, क्या 5 इज इक्वल टू -80, क्या आया अल्फा स्क्वायर, माइनस तो है ही, क्या आ गया 5, क्या आ गया -80, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -80 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 16, अल्फा इज इक्वल टू +-4। जब अल्फा स्क्वायर, इसको मैं एक प्रोसेस बढ़ा देता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू क्या लगाएंगे 16। अब देखो अल्फा की वैल्यू +-4। अच्छा, 16 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, 4 का होता है, पॉजिटिव 4 का या -4 का, कंफर्म बता सकते हो ना, तो या तो पॉजिटिव 4 का या -4 का या फिर दोनों का। तो क्या होता है, दोनों का ही स्क्वायर कर दो, पॉजिटिव 16 आना है, तो इसका मतलब +4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है। तो जीरोज ऑफ fx, ठीक है, गिवन fx के जो जीरोज हैं आर 4, -4 एंड 5। एक तो +4 हो जाएगा, एक -4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन, और शायद क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये लास्ट क्वेश्चन ही है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फिर मैं शायद ही कोई क्वेश्चन करवाऊंगा, डाउट आएंगे तो करवा दूंगा। क्वेश्चन मैं लिख के देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, कई सारे वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम्हें 1-2 बार जितनी बार कर सकते हो कर लेना, आना चाहिए तुम्हें। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx, यदि जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या है, x³ - bx² +x+1 जो इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx, जीरोज ऑफ fx आर क्या दे रखे हैं, a - b, a और a + b। देखो ये एक जीरो है, एक जीरोज है, ये एक जीरोज है, ठीक है, ये जीरोज तो हमें दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो उनसे जीरो से नहीं पूछा, जीरोज तो जब a और b पता चल जाएगा तो जीरोज तो कोई भी बता देगा। ठीक है, क्योंकि a और b, a से b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट जीरोज, a की वैल्यू सेकंड जीरोज, a और b का सम थर्ड जीरोज। तो जीरोज तो हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा है a और b की वैल्यू। देखो
हम एफ एक्स को किससे कंपेयर करते हैं, एफ एक्स कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। एंड देन और तब क्या आता है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सबसे पहले ये निकलता है माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस तो होता ही होता है, माइनस बी मतलब माइनस बी कितना है, -3 अपॉन 1 कितना आ गया, 3 आ गया। एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3। इसके बाद एल्फा बीटा गामा हम देख लेते हैं। अच्छा, इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखो एल्फा की वैल्यू a माइनस बी, एक जीरो है, बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, 3a माइनस बी प्लस a प्लस बी। ब्रैकेट ओपन हो गए, प्लस था ब्रैकेट से पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, माइनस बी प्लस बी कट गया, a 3a इक्वल टू 3 और a की वैल्यू 3/3 इक्वल टू 1, मतलब a की वैल्यू तो 1 निकल के आ गई, ठीक है। a की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू को क्यों ना हम किसी ऐसी इक्वेशन में पुट कर दें जहाँ से वैल्यू निकल जाए। तो इसमें तो रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे तो हमने a की वैल्यू निकाल ली है। तो हमें एक और पता होता है एल्फा बीटा गामा, क्या होता है, -b/a, तो -1/1। देखो माइनस तो फॉर्मूले में है माइनस, b की वैल्यू पॉजिटिव 1 है और अपॉन में 1 है, तो क्या आ गया 1। तो एल्फा बीटा गामा, तो एल्फा की वैल्यू a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इक्वल टू 1। एल्फा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a प्लस बी, क्या आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी a प्लस बी क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है, a इक्वल टू 1, a की वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक तो 1 हट गया, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को उधर ट्रांसफर कर दें, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी ये 1 ट्रांसफर हो गया उधर, तो -1 माइनस 1 तो क्या हो गया 0, और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू ये माइनस उसमें 0 में चला जाएगा और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू, ये मैंने ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ इसमें अच्छा ये -1 है, मैं सोच ही रहा था कि प्रॉब्लम क्या होगा, ये बी की वैल्यू 0 आएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा चलो ये -1 है, तो ये भी -1 है, ये -1 क्यों है, -1/1 -1 होता है इसलिए, और ये कहाँ से आया, एल्फा बीटा गामा क्या होता है -d/a होता है, तो माइनस तो होता ही है, d की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू भी 1 है, तो -1/1 -1, इधर भी -1 इधर भी -1 इधर भी -1 इधर भी -1, तो और यहाँ पहले से जो माइनस है वो माइनस का है, और ये उधर जाके भी क्या हो गया माइनस का, क्या हो गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू अंडर रूट में 2 प्लस का और माइनस का, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 2 प्लस वाले का स्क्वायर कर लो तो भी 2 आएगा, माइनस वाले का कर लो तो भी 2 ही आएगा, तो बी की वैल्यू आ गई हियर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू +2 या माइनस, ठीक है, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 2 या फिर हम इसको एक साथ लिख दो, क्या लिखना है हमें, यहाँ लिख सकते हैं हियर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू +√2 माइनस √2, ठीक है, लास्ट में हमने लिख दिया। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार ध्यान से पढ़ना, इसको आ जाएगा समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, मैंने कल एक क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया था मैंने पिछले क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, उसमें a जीरो नहीं हो सकता। a b c कांस्टेंट होता है, b और c हो सकता है, लेकिन a नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो रिलेशन पढ़ रहे हैं हम, जीरो और कोएफिशिएंट का, तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होना भी जरूरी है। और यदि a जीरो हो गया तो a का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से होगा, वो जो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होता है तो जीरो बन जाता है, तो ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्लस यहाँ लगाओ चाहे मत लगाओ, प्लस था हटा दिया मैंने। तो अब ये देखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है हमें? 1 दिख रही है, तो डिग्री 1 है, और डिग्री जब 1 होती है तो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है कि नहीं होता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होगा? यहाँ a जीरो नहीं होगा। जब कभी भी तुम्हें ऐसा fx मिले कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और तुम्हें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए, और लास्ट में सॉल्व करने के बाद k इक्वल टू जीरो भी आ जाए और k इक्वल टू कोई अनदर वैल्यू भी आ जाए, कोई अलग वैल्यू, तो यहाँ जीरो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। हम बोल देंगे कि k इज नॉट इक्वल, k कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, एंड वी टेक k इज इक्वल टू, जो यहाँ वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ ले लेंगे। जीरो क्यों नहीं लिया हमने? यदि हम इसको जीरो ले लेते तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहता, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहता तो हम कैसे जीरो, वो जो वैल्यू चल रहा है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, वो कहाँ से चल रहा है? वो तो गलत हो जाता सारा का सारा, होता कि नहीं होता? तो इसलिए हमने क्या किया, इसको k इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो लिख दिया, नहीं हो सकता ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो तुम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो भी प्रेजेंट है वो प्रेजेंट सर बोल के कमेंट करो। और आज के लिए मैंने क्वेश्चन शायद तुम्हें नहीं दिया है, और आज का क्वेश्चन मैं दे देता हूँ तुम्हें। आज का जो क्वेश्चन है, अच्छा देखो, आज के क्वेश्चन में a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ये तुम्हें पता है। हियर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स, यानी क्या आएगा? a और b, a b c क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, एंड x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने ये भी लिखा है x इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ इसका मतलब क्या है ये मुझे कमेंट में करके बताना है कि x जीरो के इक्वल नहीं है, ऐसा पहले से बोल दिया गया है। क्यों बोल दिया गया है? इसका रीजन क्या है कि x जीरो के इक्वल नहीं हो सकता? इसका रीजन मुझे बताना है कमेंट में करके, कमेंट ऑन YouTube। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।